हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार सहायक परीक्षा 2023। आपका एग्ज़ाम का डेट है 28/4/2023 को एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ करेंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि अभी सारे सब्जेक्ट का मैंने मास्टर वीडियो डाल दिया हूँ अपने चैनल में, जीएस की गोली में जाकर आप देख सकते हैं। और मैं इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं सिलेक्ट किया हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, मैं यहाँ से कंटेंट को सिलेक्ट किया हूँ। और लगभग मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो आप सब एक बार वीडियो को ज़रूर देख के जाए एग्ज़ाम हॉल से पहले। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज आपका है 25 अप्रैल 2023 और आपके पास 2 दिन बच रहे हैं, 26 और 27। ठीक है, तो आप 2 दिन में रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मैं फॉर्मेट फिर से बता दे रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जनरल स्टडीज़ का, जिसमें आपका सिर्फ जनरल स्टडीज़ होगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस। ठीक है, इस तरह से टॉपिक रहेगा। और आपका जो मैथ और साइंस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। टाइम जो आपका 2 घंटा 15 मिनट में। इसमें आज का इस वीडियो को मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ से सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, जैसे लोक आयुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो ऐसा कौन सा जिला है? कोलम। कोलम जिला कहाँ का? केरला का है। उसको देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 देश कौन कौन सा है? अजरबैजान और तजिकिस्तान है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वाला। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो वर्ल्ड ट्री सिटी में शामिल किया गया, किसको? मुंबई को शामिल किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पूछा जाए आपसे कि 100%, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट, 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आपका कौन सा बन गया? हरियाणा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, ओपेक 13 जासूसी उपग्रह, ठीक है, कौन सा देश ने लॉन्च किया है इसको? तो इजराइल ने लॉन्च किया है। क्या है? ओपेक 13 जासूसी उपग्रह है। मिर्चा मिर्चा चावल, ठीक है, तो मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक फिर से क्या टॉप किया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल प्रदान किया गया? तो कौन सा देश के द्वारा? पोलैंड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? पोलैंड के द्वारा दिया गया है। देखो, अपना पहला परिचलन उपग्रह ताइफा 1 लॉन्च किया किसने? केनिया ने लॉन्च किया। तो आपके लिए केनिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। ठीक है, गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपका आसाम में है। और यहाँ पे सबसे पहले सेटेलाइट फ़ोन का यूज़ हुआ था। ठीक है, वायरलेस सेटेलाइट फ़ोन का। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 रिपोर्ट आ चुका है। अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितना हुआ? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अभी 3167 बाघों की संख्या हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अभी मतलब लेटेस्ट हुए हैं, तो अभी यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बट मैंने आपको एक फैक्ट्स था तो बता दिया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा करेगा? चेन्नई करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। बात करें नेक्स्ट 2022 के फीफा मेंस प्लेयर, तो मेंस प्लेयर कौन है? लियोनेल मेसी है। कहाँ का खिलाड़ी है? अर्जेंटीना का। ठीक है, और अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था, किसको हरा के? फ्रांस को हरा कर। ठीक है, 21वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक है, कौन है? साइतन दास थे। कौन सा? साइतन दास। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे? पुणे में स्थापित किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? वडोदरा में खोला गया। यहाँ से आपको 2 फैक्ट पता चल गया। का पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे मिनिस्टर अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में? अश्विनी वैष्णव जी को गति शक्ति विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन है। ठीक है, तो अगर विश्व में पूछा जाएगा तो आपसे कौन सा हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। और एशिया में पूछा जाएगा तो आपका चाइना हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो यहाँ पे इनकोवैक। ठीक है, इनकोवैक। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा? तो मोना
लॉ हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया था BPSC 68 में, तो यहाँ से देख सकते हैं कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोसर उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लोसर उत्सव कहाँ मनाया गया? आपका लद्दाख में मनाया गया है, ठीक है। लद्दाख क्या है? एक इंडियन टेरिटरी है। अब बात करें केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा आपको याद रखना पड़ेगा, तो 5.9%, ठीक है, कोषीय घाटा। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो बजट है उसमें क्या क्या प्राथमिकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 प्राथमिकता है जिसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था BPSC 68 में और 67 में भी, ठीक है। तो पहला इसमें क्या, समावेशी विकास, पहला नंबर में समावेशी विकास। अन्य सेकंड में क्या, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच करना है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे अवसंरचना है एवं निवेश। फोर्थ आपका है सक्षमता को सामने लाना, ठीक है। फिफ्थ है आपका यहाँ पे हरित विकास, फिफ्थ नंबर में क्या, हरित विकास। छठे नंबर में है युवा शक्ति एंड सातवें नंबर में आपका वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बजट से, ठीक है। तो बजट का जो डिफिसिट है आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो उधार यानी बोरोइंग जो करते हैं गवर्नमेंट, वहाँ से ज़्यादा रुपये आती है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा किस में खर्च होता है, तो ब्याज मतलब अदायगी में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ठीक है। तो ये 2023 तक रखा गया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करें कि ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। तो हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि टर्की और सीरिया में भूकंप से ग्रसित मदद के लिए क्षेत्रों को भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, ठीक है, सीरिया में, ठीक है। तो टर्की और सीरिया में जो भूकंप से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन दोस्त। इसके बाद बात करें वन रिपोर्ट, ठीक है। तो 17वीं वन रिपोर्ट का अगर बात करें तो वन रिपोर्ट हर 2 साल में आपको पब्लिश किया जाता है, यानी जारी किया जाता है, ठीक है। तो अभी भारत में क्या वन आवरण का अगर आपसे पूछा जाए कितना प्रतिशत है, तो 21.71% आपका, ठीक है। और पिछले साल की तुलना में वृद्धि कितना हुआ, ठीक है, 1540 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ। वृक्षारोपण अगर बात करें तो 2.91% है, और इसमें वृद्धि 721 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ। टोटल अगर बात करें तो इसमें टोटल कितना है, 24.62% का है, ठीक है। अब क्षेत्रफल की अनुसार सर्वाधिक अनावरण वाले राज्य, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा किसमें, मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश एंड नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। अगर इसमें अगर बात करें सर्वाधिक अनावरण में वृद्धि का वाला राज्य, सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुआ आपको देखने को मिला, तो इसमें आंध्र प्रदेश का नंबर 1 आता है, उसके बाद फिर तेलंगाना एंड थर्ड है आपका उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे सर्वाधिक 1% वाले राज्य, यहाँ से आपको देखो 1 से एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो रहेगा, एक मतलब जो केंद्र का है और एक बिहार का है, ठीक है। तो बिहार का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हूँ GS की गोली में, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको अभी आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको बस 2 दिन समय बचेंगे, 26 और 27 और 28 को आपका पेपर है, ठीक है। तो आप आराम से जाकर देख के जाके पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ सर्वाधिक 1% वाले राज्य, ठीक है। प्रतिशत में अगर बात करें सबसे ज़्यादा 1% किसमें, मिजोरम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रतिशत भी याद रखना है, 84.53%। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितना प्रतिशत, 79.33% है, और मेघालय में 76% यहाँ पे वन आवरण क्षेत्र है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन वाला अगर राज्य अगर आपसे पूछा जाए, सबसे जिसमें कम वन है, उसमें सबसे नंबर 1 है क्या, हरियाणा हो जाएगा। दूसरे नंबर में आपका पंजाब, और तीसरे नंबर में आपका गोवा हो जाएगा, जिसमें वनों की प्रतिशत बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे COP27 का, ठीक है। तो COP27 कहाँ पे आपका आयोजित किया गया था, शर्म अल शेख, कहाँ पे है, इजिप्ट का शहर है, इजिप्ट का एक शहर है शर्म अल शेख, ठीक है। उसमें आपका COP27 हुआ था सम्मेलन। और नेक्स्ट COP28 अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ होने वाला है, UAE, ठीक है। तो कहाँ पे, UAE का दुबई में होने वाला 2023 का। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसरो का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ है, ठीक है। तो कितने नंबर में का है, 10वें नंबर का है, ठीक है। 10वें नंबर आयोग का अभी CEO कौन किसे नियुक्त किया गया है, तो VV सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अभी कौन है, डॉक्टर सुमन केवेरी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है, गिलबर्ट होंगो, ठीक है, गिलबर्ट होंगो है, ठीक है। इसका अगर बात करें कॉर्पोरेट अभ्यास, ठीक है, सैन्य अभ्यास हुआ था 38वां, तो किस कंट्री के बीच हुआ था, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है कॉर्पोरेट 38वां सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अभ्यास से रिलेटेड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, 40वां है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, 40वां है।
अगर इसके बाद बात करें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, गीतांजलि श्री को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था आपका 67 में भी। किसके लिए, टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए दिया गया। ठीक है, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, डेजी रॉकवेल ने किया है, डेजी रॉकवेल में। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2022 का अगर बात करें तो बुकर पुरस्कार 2022 सिहान करण तालुका को दिया गया है। कहाँ का है, श्रीलंका का है। द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मेडीज के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें साहित्य अकादमी आविष्कार 2022, इसमें अलग अलग भाषा के लिए दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे हिंदी भाषा के लिए, तो हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को दिया गया है। कविता संग्रह किसके लिए, टुमरी के शब्द के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया, अनुराधा रॉय को दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक उर्दू भाषा के लिए तो अनीस अशफाक को दिया गया है। ठीक है, अब 3 यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, दामोदर मौजो को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान और बिया सम्मान किसके द्वारा दिया, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो 2022 के लिए किसके, शिव शंकरी को दिया गया, शिव शंकरी को। नेक्स्ट अगर बात करें बिया सम्मान 2022 किसे, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, पागलखाना के लिए पुस्तक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें यूनेस्को शांति पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें किसको दिया गया है, जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2022 में, एक ही मतलब खिलाड़ी को दिया गया। शरद कमल अचंता को दिया गया, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, मतलब खेलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो शरद कमल किससे रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है। अब बात करेंगे पद्मा पुरस्कार, तो 2023 में पद्मा पुरस्कार कुल व्यक्तियों में 106 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, तो इसमें 6 व्यक्तियों में पद्म विभूषण, देखो भारत रत्न के बाद क्या होता है, सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड अगर बात करें तो भारत रत्न होता है। ठीक है, तो 2023 में किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। और यहाँ पे बात करें उसके बाद अगर कौन सा अवार्ड आता है, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म भारत रत्न, उसके बाद दूसरे नंबर में आ गया आपका पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिया गया है। और उसके बाद पद्म भूषण तीसरे नंबर का आ गया, 9 व्यक्तियों को दिया गया। और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बिहार से रिलेटेड है, बिहार से संबंधित पद्मश्री अवार्ड आनंद कुमार को दिया गया, सुपर 30 के संस्थापक है। ठीक है, तो इसको दिया गया है। उसके बाद कपिल देव प्रसाद को दिया गया और सुभद्रा देवी को दिया गया। तो आपके लिए तीनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। अब उसके बाद बात करें कुछ अवार्ड के लिए, ऑस्कर अवार्ड 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, तो ये आप मतलब मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी है। अभिनेता अगर बात करें तो ब्रेंडन फ्रेजर है, द व्हेल के लिए दिया गया है। अभिनेत्री मिशेल ये हुए। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस्ट सॉन्ग कौन सा है, नाटू नाटू जो RRR मूवी का है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो एलिफेंट उस पर है उसको दिया गया है। RR मूवी का अगर बात करें संगीत नाटू नाटू का, तो किसने किया है इसका संगीत का, MM कीरवानी ने किया है। गीतकार कौन है, चंद्र बोस ने है। ठीक है, 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, मतलब इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बात करें द फेबलमैन्स। ठीक है, आप मूवी याद रखो। और एक बाफ्टा पूछा जाता है, तो बाफ्टा का और 95वां ऑस्कर दोनों का मूवी सेम है बेस्ट मूवी का बात करें तो। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया, सुराई पोट्टी को। ठीक है, तो बात करें फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए, तो मैंने बताया था आपको लियोनेल मेसी पुरुष में। और महिला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, महिला एलेस्किया पुटेलस स्पेन के खिलाड़ी है। ठीक है, तो आप महिला आपको याद रखेंगे, इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका अगर बात करें नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में, तो नोबेल पुरस्कार 2022 आपको साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है, एनी एर्नस्ट को दिया गया, फ्रांस का व्यक्ति है। और शांति के क्षेत्र में एक व्यक्ति को दिया गया है, एलेस बियालेलियस्की बेलारूस का है। और 2 संगठन, एक मेमोरियल संगठन है रसिया का और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी कहाँ का, यूक्रेन का है। तो तीनों को दिया गया है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया, शांति पावो को दिया गया। तो 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप करेंगे 23वां जो SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन होगा, कहाँ पे होगा, भारत में होगा 2023 में। ठीक है, और इससे पहले 2022 में कहाँ हुआ था, 22वां समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन, तो G7 शिखर सम्मेलन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका बार बार। ठीक है, 48वां कहाँ पे हुआ, जर्मनी में हुआ था। और नेक्स्ट 49वां कहाँ होगा, जापान में होगा 2023 में। ठीक है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब जो लास्ट हुआ था 14वां कहाँ पे हुआ था आपका, मतलब कौन किया था उसका होस्ट,
आपका चाइना किया था। अभी लास्ट वाला कौन करेगा? आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा, ठीक है। अब ब्रिक्स में ही छिपा रहता है, ब्रिक्स को आप जब इस तरह से लिखोगे, ब्रिक्स इंग्लिश में अल्फाबेटिकली में, देखो यहाँ पे चाइना किया, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका, उसके बाद फिर कौन करेगा? यहाँ पे ब्राज़ील करेगा, ठीक है। ब्रिक्स में 5 कंट्री यहाँ पे है, याद रखेंगे आप। जिस तरह क्वाड में होता है ना, क्वाड में क्या है? 4 कंट्री है उसे, ठीक है। तो क्वाड भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड कौन है? जापान है, ठीक है। उस तरह I2U2 का भी नाम सुना होगा, इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए है, ठीक है। I2U2, ठीक है। आप ये सब याद रखेंगे। बात करेंगे विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता है, ठीक है। हम रणजी ट्रॉफी किसने जीता है 2022 का? तो सौराष्ट्र ने जीता है दोनों ट्रॉफी, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है 2022 का? तो शेष भारत ने जीता है। एशिया कप श्रीलंका ने जीता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें डुरंड कप 2022 किसने जीता है? बेंगलुरु एफसी ने जीता है, ठीक है। आपके लिए यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सेगमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। डेविस कप 2022 किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का, ठीक है। तो पुरुष एकल में किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का। महिला एकल में अरियाना सवालेका ने जीता है, अरियाना सवालेका ने जीता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, मतलब 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार आशा परेख को दिया गया है, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट सेगमेंट था करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा, ठीक है। 8 से मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली रहेगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अब देखो करंट में बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे हम नहीं हम मतलब जाए, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तभी आप 50 में 40 प्लस करके ही आओगे। और जो मैंने प्रैक्टिस कराया है मैथ और रीजनिंग का, तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लगभग 120 के आसपास अगर स्कोर नहीं करोगे, 120 प्लस के आसपास स्कोर नहीं करोगे, तो आपका यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन होने का, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत कम है, 44 सीट है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन है आपका, और 2 घंटा 15 मिनट का टाइम है, तो आप जाओ आराम से स्कोर कर सकते हो। इसका